आपका फिर से एक बार स्वागत है द एनालाइजर के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड एक बहादुर महिला के नाम है। भारत के इतिहास में पहली महिला एयरफोर्स पायलट जिसने कारगिल की लड़ाई के मैदान में पहली बार चीता हेलीकॉप्टर को उड़ाया था और पाकिस्तानी सैनिकों के नाक में दम कर दिया था, और इसी साहस के बदौलत उन्हें शौर्य चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भले ही उस नाम को हम भुला चुके हैं, लेकिन कारगिल की लड़ाई में उनकी बहादुरी के चलते इंडियन एयरफोर्स में लड़कियों के लिए नए रास्ते खुल गए और वे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने वतन के लिए दुश्मनों से लड़ रही है और आगे भी लड़ना चाहती हैं। तो दोस्तों, जिस बहादुर महिला के इंट्रोडक्शन को आपने सुना, उनका नाम लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना है, और इस वीडियो में हम उनके जिंदगी को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। गुंजन सक्सेना का जन्म 1975 में एक आर्मी परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता और भाई पहले से ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन होकर देश की सेवा कर रहे थे, और इसी के चलते उन्होंने बचपन में ही मन बना लिया था इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वे सफदरगंज फ्लाइंग क्लब के साथ जुड़ गई, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने के बेसिक्स नियमों को सीखा। उसके बाद 1994 में एसएसबी की परीक्षा में क्वालिफाई होकर इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया एक पायलट के तौर पर। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि ये फर्स्ट बैच था जब इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं को शामिल किया गया था, और यहीं से शुरू हुई उनके जाबाज बहादुर पायलट बनने की कहानी। एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन हुई थी, तब एक महिला के नाते उनका ये पहला मौका था, और उस वक्त महिलाओं के लिए अलग से कोई बाथरूम तक नहीं होता था इंडियन आर्मी में। यहाँ तक कि किसी भी वाइटल ऑपरेशन में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर होता था। और इन सब चीजों को देखने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि इंडियन आर्मी में लड़कियों को एक 100 पीस के तौर पर रखा जाता है। लेकिन तभी कारगिल की लड़ाई छिड़ गई और पहाड़ की चोटी पर भारत को कब्जा जमाने के लिए बहुत सारे पायलट्स की जरूरत थी, और इसी वाइटल सिचुएशन में लड़कियों को भी युद्ध में हिस्सा लेने का मौका मिला। उनकी हिम्मत और मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने साथी श्रीविद्या राजन के साथ मिलकर चीता हेलीकॉप्टर के जरिए युद्ध के मैदान में सैनिकों के लिए दवाई, खाना और गन्स को सप्लाई करती थी, और वहां से घायल सैनिकों को वापस लेकर आती थी। और इसी के साथ साथ गुंजन अपनी छोटी सी चीता के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों के बेस के काफी नजदीक से उड़ाती थी, ताकि दुश्मन के लोकेशन का पता चल सके। और कई बार ऐसा भी हुआ कि दुश्मन पाकिस्तानी सैनिकों ने इनके हेलीकॉप्टर पर कई रॉकेट छोड़े, लेकिन अपनी बढ़िया फ्लाइंग स्किल के चलते अपने आप को हमेशा बचाने में कामयाब भी रही। और तो और कश्मीर घाटी में लड़ाई के चलते उन्हें कई बार 2 पहाड़ों के बीच पतले रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन उनके बहादुरी और समझदारी से किए गए कारनामों के चलते उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, और मौका मिलने पर दुश्मन का सर्वनाश भी कर सकती हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से निकालना उनके जिंदगी के बेहतरीन कामों में से एक था, जिसके लिए वे हमेशा से ही गर्व महसूस करती हैं। कारगिल के लड़ाई के 2004 में उनका इंडियन एयरफोर्स के पायलट से समय सीमा खत्म हो गया और वो रिटायर्ड हो गई, जिसके बाद उन्हें युद्ध के मैदान में समझदारी और बहादुरी दिखलाने के लिए शौर्य चक्र अवार्ड से नवाजा भी गया। और अपने सर्विस के दौरान ही गुंजन सक्सेना ने इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर से शादी की, और 2004 में उनकी एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्रज्ञा रखा है। तो दोस्तों, ये थी उस बहादुर लड़की की कहानी जिसने अपने काबिलियत के दम पर कारगिल के लड़ाई के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उम्मीद करते हैं कि गुंजन सक्सेना की ये हिम्मत भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दो देर की इस बात की, जाइए गुंजन सक्सेना की तरह उस लाइक बटन को तोड़ फोड़ दीजिए, और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे हमारे अगले कंटेंट को। और अगर स्टोरी टेलिंग में कोई दिक्कत आई तो डिसलाइक दबाओ और यहाँ से भाग जाओ। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।